लेट अस स्टार्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कितना नंबर वाला क्लास है? थर्ड क्लास, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, राइट। तो आज तीसरा क्लास में अपन क्या सीखेंगे भैया? तीसरा क्लास में जो सीखेंगे वो होगा इस प्रोसेस का पहला पार्ट। सबसे पहले बंटी क्या करता है बबली को ऑफर कि बबली बबली क्या तुम मेरा मोबाइल ₹10,000 में खरीदोगी? बबली उस ऑफर को क्या बोलती है? हाँ, मैं तुम्हारा मोबाइल ₹10,000 में खरीदूंगी। बंटी क्या कर रहा है? ऑफर। बबली क्या कर रही है? एक्सेप्ट। जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हुआ, जैसे ही ऑफर बबली एक्सेप्ट की, ये इनके बीच में वादा हो गया। मतलब अब बंटी को मोबाइल देना पड़ेगा और बबली को लेकर पैसा देना पड़ेगा, वादा हो गया दोनों के बीच। जैसे ही वादा होता है, जो बंदा मोबाइल बेचेगा उसको बोलते हैं प्रॉमिसर, जिसको मोबाइल बेचना है, और जो पैसा देगा वो क्या कहलाएगा? प्रॉमिसर। और जो बदले में हम मोबाइल बेच रहे हैं, हमको बदले में क्या मिल रहा है? कंसिडरेशन। समथिंग इन रिटर्न मिल रहा है ना मेरे को, बदले में कुछ। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन। जब ऑफर भी है और एक्सेप्टेंस भी है, क्या बना? प्रॉमिस। ऑफर किया था बंटी, बबली हाँ बोली, वादा हो गया। वादा में क्या कंसिडरेशन है? हाँ, 10,000 रुपया है। तो ये एग्रीमेंट है। और जिस एग्रीमेंट को कोर्ट बोले कि हाँ हम देखेंगे, वो एग्रीमेंट क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? तो ये सब था। बाकी जो बच्चा लोग को नहीं कनेक्ट कर पा रहा है, शायद पूजा तुम सब कुछ अभी तक नहीं समझी है, बट अभी जो पढ़ाएंगे वो सब समझ आएगा, ठीक है। बट वो क्लासेस जो हम पढ़ाए हैं तुमको वीडियो देंगे और ज़रूर देखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा काम। चलो, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ऑफर। अगर तुम लोग को हम एक दिमाग में मैप बनवाएं, पहले हम तुम लोग को सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझा दिए, हिंदी में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर हम उसका कीवर्ड बता दिए कि ये सब रटना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेगा, ये वर्ड का मार्क्स मिल रहा है। उसके बाद हम क्या पढ़ाएं? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितने अलग अलग प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में किन बातों का होना ज़रूरी है, सेक्शन 10। आज हम लोग ऑफर का स्टेप नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या है? सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट का स्टेप नंबर 1 क्या है? ऑफर। ऑफर के सेक्शन में 2 का ए। हमारे केस में जो बंटी था वो बबली को बोल रहा था ना कि बबली बबली क्या तुम मेरा फ़ोन खरीदोगी? तो क्या हम कह सकते हैं कि एक पर्सन है, लिखना नहीं है, ध्यान से देखना है, एक पर्सन है, राइट, वो क्या कर रहा है? वो अपना सिग्निफाई कर रहा है। सिग्निफाइज मतलब बोल रहा है कि क्या तुम मेरा सामान खरीदोगी। सिग्निफाइड वर्ड का मतलब क्या होता है? सिग्निफाई करना। या तो हम बोलकर तुम लोग को बोल सकते हैं आओ पढ़ाई करो, या फिर हम सिग्निफाई करवा सकते हैं, यानी कि तुम अगर बैठ रहे तो तुमको नहीं उठा रहे, मतलब आई एम रेडी टू टीच यू गाइस। सिग्निफाई मतलब किसी चीज को दर्शाना। हो सकता है शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, हो सकता है इशारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अदर पर्सन, दूसरे पर्सन को सिग्निफाई कर रहा है। क्या सिग्निफाई कर रहा है? बंटी बोला कि हमको मोबाइल बेचने का क्या है? इच्छा है, मन है। ये मन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विलिंगनेस। याद है, विल पावर मजबूत होना चाहिए, मतलब मन मजबूत होना चाहिए, तो मन का मतलब होता है विल। तो यहां पे वन पर्सन सिग्निफाई किया अदर पर्सन को, क्या? हिज विलिंगनेस। उसका मन है। उसका मन क्या करने को है? टू डू समथिंग, टू डू, है ना। मोबाइल बेचने का मन है। अभी हम तुम लोग को एक बात बताए थे कि बहुत बार हम नॉट टू डू समथिंग के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम तेरे से कॉन्ट्रैक्ट किए कि हाँ हम तुमको पढ़ाएंगे, लेकिन बदले में तुमको मोबाइल से इंस्टाग्राम हटाना होगा। यहां ना करने के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया गया ना, तुम इंस्टाग्राम ना चलाओ, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना। तो क्या ऑफर हमेशा कुछ करने के लिए होगा या कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है? कुछ ना करने के लिए भी ऑफर दिया जा सकता है। हम तेरे को ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, कि चल ठीक है हम तेरे को 10 लाख रुपया देंगे, लेकिन तुम मेरे अपना ढाबा मेरा हॉस्पिटल के सामने से हटा देगा। तुम्हारा ढाबा ना चले इसलिए हम पैसा दे रहे हैं ना, ओके ठीक है।
अच्छा एक बात बताओ, आज हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम कौन है? ऑफरर। तुम लोग कौन है? ऑफरी। तुम लोग में से कुछ बच्चा फी के पे कर दिया, तुम लोग एक्सेप्ट कर लिया फी पेमेंट से, ये क्या बन गया? प्रॉमिस। तुम लोग के लिए अब हम कौन है? जो पेमेंट कर चुका, प्रॉमिसर। और तुम लोग कौन है? प्रॉमिसिंग। जो बच्चा पेमेंट नहीं किया अभी तक, उसके लिए हम कौन है? ऑफरर। और वो लोग कौन है? ऑफरी। क्लियर हुआ यहां तक कहानी? ओके। अब एक बात बताओ, हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं तो मेरा मन क्या बोलता होगा कि हाँ सारा बच्चा यस बोले, सारा बच्चा को मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आए, सब कुछ पसंद आए, सबको अपना फ्री टाइम पे पेमेंट करें। या फिर मेरा मन में होगा काश कोई ना 0 बच्चा रहे, हम खाली क्लास को पढ़ाएं। ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? ऑप्शन 1, यानी कि जब कोई ऑफर करता है तो उसका मन से क्या होता है कि आगे वाला हाँ कर दे मेरे ऑफर को। क्या कभी भी इस इरादा से ऑफर किया जाता है कि ना किया जाए? ऑब्वियसली भैया तो कॉमन सेंस है। इसी को डेफिनेशन में बोला गया, क्या बोला गया? टू डू और नॉट टू डू समथिंग। पहले इसको हम समझा देते हैं। नॉट टू डू समथिंग को क्या बोलते हैं मालूम है अलग भाषा में? एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ठीक है, सेम मतलब है दोनों का। इतना हम देर लगाए ना समझाने के लिए, तो ये एब्सटेन वर्ड समझ में आना चाहिए तुम लोग को। क्लियर? नेक्स्ट, व्यू क्या होता है? व्यू टू ऑब्टेन क्या? ना सुनना है या हाँ सुनना है? हाँ सुनना है। हाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मंजूरी को एसेंट या फिर कंसेंट। मंजूरी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एसेंट या फिर कंसेंट। सब कोई बोलेगा, ठीक है। बहुत जन का देखते हैं ना होंठ बंद रहता है, तुम लोग का होंठ देख रहे हैं हम, ठीक है। ऐसे हिलना चाहिए चाहे कुछ भी बोलो, ओके, ठीक है। तो लास्ट में बोला गया कि सच एक्ट और एब्सटिनेंस, मतलब वो काम जो करने का वादा किया, हमारे केस में क्या? मोबाइल बेचना या फिर वो ढाबा को बंद करवाना, दोनों ही क्या माना जाता है? ऑफर माना जाता है। ठीक है, एक बार हम फिर से पूरा बात को रिपीट करा रहे हैं, सबका अटेंशन एकदम स्क्रीन पे होना चाहिए। When one person signifies to other person, जब एक पार्टी किसी दूसरे पार्टी को अपना विलिंगनेस दर्शाता है, दिखाता है कि भाई मेरा मन है क्या कुछ करने का या कुछ ना करने का, और वो क्या चाहता है, वो क्या बोल रहा होता है मन ही मन कि काश ये क्या बोल दे? हाँ बोल दे। तो हम लोग का व्यू होता है उसका एसेंट लेने का। उस एक्ट या एब्सटेंस को क्या बोलते हैं? ऑफर। एक बार इंग्लिश में बोलते हैं, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट डू समथिंग, सच एक्ट और विथ अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट, सच एक्ट और एब्सटेंस इज कॉल्ड एन। ऐसे याद करना है। बुक में कैसे दिया है? बुक में पैराग्राफ बना दिया भाई, ठीक है। पैराग्राफ से याद करने में दिक्कत होगा तो हम क्या किए? सारे कीवर्ड को हाईलाइट करते हुए आगे बढ़े। क्या भी ये याद हो जाएगा? तुम लोग में से आधा बच्चा लोग को पूरा याद हो गया होगा, और जो बचा हुआ आधा है ना उसको कम से कम 4 पॉइंट तो याद हो गया होगा। पहला पॉइंट, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन। दूसरा पॉइंट क्या सिग्निफाई कर रहा है? विलिंगनेस। तीसरा पॉइंट किस चीज का विलिंगनेस? टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। चौथा पॉइंट व्यू क्या है? एसेंट लेना। सच एक्ट और एब्सटेंस क्या कहलाया जाता है? चलो मेरा काम था क्लास में याद कराना और टेक्निक बताना, याद करा दिए। नेक्स्ट, अब आता है एसेंशियल्स ऑफ अ प्रपोजल या ऑफर। एक बार ना एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन आया और वो क्वेश्चन के बाद लिख दिया व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ ऑफर। यानी कि इसमें से जितना भी पॉइंट है, इसमें टोटल तुम्हारा 4 पॉइंट है, और 4 पॉइंट लिखने का कितना मार्क्स? 4 मार्क्स। ठीक है, तो हम लोग को पॉइंट याद रखना है कि एक ऑफर को ऑफर कहने के लिए किन बातों का होना जरूरी है। सबसे पहले जो बंदा ऑफर कर रहा है उसका होना जरूरी है, उसको क्या बोलते हैं? ऑफरर। और वादा होने के बाद क्या कहलाता है वो? प्रॉमिसर। तो ऑफरर जो ऑफर करता है, वादा होने के बाद वही बन जाता है प्रॉमिसर। और एक्सेप्टर कौन होता है? जिसको ऑफर करते हैं और वादा होने के बाद वो क्या कहलाता है? ऑफर, प्रॉमिसी। ठीक है, पहला बात तो इजी था। दूसरा बात, विलिंगनेस होना चाहिए टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ठीक है। तीसरा बात, व्यू क्या है? आगे वाला क्या बोले? हाँ करे मेरे काम को, एसेंट दे। और लास्ट में क्या? ऑफर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव भी हो सकता है? दोनों हो सकता है। भैया इसका एग्जाम्पल दीजिए।
तुम लोग में से कितना जन को स्कूटी बाइक कार कुछ चलाने आता है? कैसी लड़की है, तुम लोग को स्कूटी नहीं आता है? कोई पापा की परी नहीं है लोग में से, ठीक है? ओके, हाथ नीचे करो। तुम लोग मानो मस्त रोड पे जा रहा है, क्या चलाते हुए? स्कूटी चलाते हुए, ठीक है? आगे एक आदमी आया और उसको लग गया और वो रोने लगा, और वो रोते रोते क्या बोल रहा है? हम तेरे पे केस करेंगे। हम लोग क्या करते उस टाइम पे? किसी का एक्सीडेंट किया कोई आज तक लाइफ में? नहीं किया तुम लोग, भगवान करे भी ना कभी। लेकिन ऐसा केस में क्या होता है, हम लोग ना पैसा देके रफा दफा करते हैं मामला को। आप कोर्ट ना जाओ, हम क्या ऑफर कर रहे हैं कि चल हम एक ऑफर कर रहे हैं, कोर्ट मत जा, सेटल करते हैं यहीं पे, कोर्ट मत जा, हम पैसा दे दे रहे तेरा इलाज बदलम पट्टी का। ये क्या हुआ? ऑफर है ये कि कोर्ट मत जाओ। तो क्या ये पॉजिटिव ऑफर है या नेगेटिव ऑफर है? ये कुछ करने का ऑफर है या कुछ ना करने का ऑफर है? तो क्या इसको ऑफर बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। ऑफर कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्या ये अब समझ में आया कहानी से? ठीक है, ओके। तो यार भैया ये एसेंशियल चारों याद कैसे रहेगा? सिंपल है। पहला किसका होना जरूरी है? प्रॉमिसर का। दूसरा क्या चीज का विलिंगनेस बता देंगे। तीसरा ऑब्टेन क्या करना उसका? एसेंट। और लास्ट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। इजी था। अब और इजी पार्ट पे आ रहे हैं। ऑफर कितने प्रकार के होते हैं? बोला देखो इसको डिवाइड करने का ना दो बेसिस है, दो बेसिस पे 4 प्रकार का ऑफर हम लोग को दिखता है। 4 से ज्यादा है, यहां जबरदस्ती 4 बोला, ठीक है। सबसे पहला, एक एक करके हम तुम लोग को समझाते जाते हैं तभी मजा आएगा। जनरल ऑफर। अब जब भी जनरल ऑफर आता है ना नाम में, मेरे को एक केस स्टडी याद आता है, बड़ा फेमस केस स्टडी है, इसका नाम भी याद रखना है, ठीक है। तो ध्यान से सबको देखेगा, एकदम 1 मिनट के लिए भी ध्यान इधर उधर हुआ और सीए फाइनल तक तुमको ये पॉइंट नहीं समझ में आएगा, ठीक है। यहां पे पहले ये नहीं बनाते, पहले यहां पे एक बड़ा सा कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी का नाम है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। क्या नाम है? कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। नाम से क्या लगता है ये क्या बनाता होगा? धुआं का छल्ला। ये क्या बनाता पता है? ये बनाता है टाइफॉइड का दवा। किसका दवा? टाइफॉइड का दवा। और ये बोला कि मेरा दवाई जो लेगा वो जिंदगी में कभी टाइफॉइड से ग्रसित नहीं होगा। क्या बोल रहा है? मेरा दवाई जो भी लेगा वो कभी इस प्रॉब्लम से ग्रसित नहीं होगा। फिर ना यहाँ पे एक चाची थी, ठीक है, ये देखो चाची का हाथ में लाठी। कौन है ये? चाची, जिसका नाम क्या है? कार्लिल। ये टाइफॉइड का दवा ली फिर भी इनको टाइफॉइड हो गया। अब ये चाहती है कि हम जो है इस कंपनी पे केस करें, क्योंकि ये कंपनी जो ऑफर में क्लेम कर रहा था वो काम नहीं हो रहा है। कार्लिल केस करना चाहती है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी पे। सवाल पहला, क्या कार्लिल केस कर सकती है? हाँ सर कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? अगर कार्लिल केस करेगी तो पहले किसका नाम आएगा? भैया जो केस करता है ना, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्लेंटिफ, उसका नाम पहले आता है, और जिस पर केस करते हैं उसका नाम बाद में आता है। तो ये कौन कहलाता है जिस पे केस होता है? डिफेंडेंट। कोर्ट में खुद को बचाव करना होगा इसलिए डिफेंडेंट। भैया कार्लिल जो है वो केस तो कर सकती है और केस करवा दिए, हम लोग लिख लिए ना केस स्टडी का नाम, कार्लिल वर्सेस स्मोक बॉल कंपनी, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। अब कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का लॉयर का बात सुनो, बोल रहा है जज साहब हम लोग कार्लिल को 1 रुपया भी नहीं देंगे। जज साहब बोला क्यों भाई, तुम तो गारंटी दे रहा था कि तुम्हारा दवाई खा के कोई बीमार नहीं पड़ेगा। बोला जज साहब मेरा जो ऑफर था वो लोगों के लिए था, फॉर अ पब्लिक एट लार्ज, वो कार्लिल के लिए नहीं था, कार्लिल के लिए नहीं था, वो बाकी लोग के लिए था। क्या यहाँ पे कंपनी सही बोल रहा है? सुन के समझ में आ रहा है ना कि गधा वाला बात कर रहा है, इसका लॉयर बेवकूफ है। ऐसे कर सकता है क्या कि नहीं सबके लिए था पर तेरे लिए नहीं था? क्या ये बात पहले बोला गया था? नहीं बोला गया था। सब में क्या कार्लिल आएगी? बिल्कुल आएगी।
यहां पे जज साहब क्या बोलते हैं सुनो, जज साहब बोलते हैं बेटा कारबोलिक, यू मेड अ जनरल ऑफर. अ जनरल ऑफर इज अ ऑफर फॉर पब्लिक एट लार्ज एंड एनीवन इन द पब्लिक कैन एक्सेप्ट इट until and unless it is open. It is for public at large. कीवर्ड क्या है? public at large. देखो कीवर्ड क्या है? public at. Anyone can accept it. और यही हुआ था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में, जिसमें बतलाया गया, ये वही कहानी है, इसीलिए हम अंडरलाइन हाईलाइट कुछ नहीं कराएं, कि एक चाची थी, वो दवाई खा ली, वो बीमार हो गई. शी कुड रिकवर द अमाउंट बाय यूजिंग द स्मोक बॉल्स, शी हैड एक्सेप्टेड द ऑफर. ठीक है, समझ आया? एक और केस तुम लोग को याद दिलाएं. हम लोग जब थोड़ा छोटे थे तो एक एड चला था एक्वागार्ड का, किसी को याद है? क्या था एड में? एक्वागार्ड से शुद्ध पानी ला के दीजिए, आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा. याद आ रहा है? ऐसा एक चला था. तुम लोग नहीं मानेगा मेरा बात, सब ऐसे देख रहे हैं कि भैया कौन सा जमाना का बात कर रहे हैं. एक्वागार्ड एड 1 करोड़ वाला. ठीक है, ठीक है. प्योरिट दे उबले पानी जितना सुरक्षित पानी, और इसमें है 3 खास सेफ्टी फीचर्स. सब में होंगे? चांस ही नहीं. अगर ये 3 सेफ्टी फीचर्स आपको किसी और वाटर प्यूरिफायर में मिले तो पूरे 1 करोड़ रुपए आपके. ये कौन सा ऑफर है? प्योरिट 1 करोड़ सेफ्टी चैलेंज. खरीदने के लिए कॉल करें 0922. कौन सा ऑफर है? क्या आप? दिस इज अ जनरल ऑफर. कोई भी ला कर दो, हम तुमको 1 करोड़ रुपया दे देंगे. ठीक है, तो क्या हम लोग इसको एक्सेप्ट करते तो हम लोग को 1 करोड़ मिलता? हाँ, और फिर जिंदगी में पढ़ना नहीं पड़ता. 1 करोड़ रुपया का हम लोग मस्ती करते हैं. तो जनरल ऑफर की क्लियर हुआ. अब आते हैं नेक्स्ट पे. ठीक है, अब जनरल ऑफर के अलावा एक है स्पेसिफिक ऑफर. भैया व्हाट इज स्पेसिफिक ऑफर? मानो हम एक क्वेश्चन लाएं और वो क्वेश्चन हम दे दिए सान्या को. स्पेलिंग राइट है तेरा? ठीक, वाई है. ठीक है, और क्या बोले कि सान्या अगर तुम ये सम सॉल्व की हम तुमको 500 रुपया देंगे. ठीक है, तो क्या हुआ, सान्या ये सम सॉल्व करने बैठी. सान्या के बगल में कौन बैठी हुई है? सेजल. राइट, सेजल ऐसे करके सम देखी, सॉल्व कर दी और आके बोलती है भैया 500 रुपया दे दीजिए. क्या हम सेजल को पैसा देंगे? नहीं, क्योंकि ये मेरा ऑफर किसके लिए था? सान्या के लिए. क्या ये ऑफर फॉर पब्लिक एट लार्ज था? नहीं. क्या ये जनरल ऑफर था? नहीं. तो अगर ऑफर जनरल नहीं है तो उसको कौन एक्सेप्ट कर सकता है? वो स्पेसिफिक पर्सन जिसको ऑफर किया गया था. ठीक है, हम फिर से वो रिपीट कर रहे जो अभी हम बोले कि क्या ये ऑफर फॉर पब्लिक एट लार्ज है? नहीं. ये किसके लिए है? स्पेसिफिक पर्पस के लिए. तो क्या इसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं. तो इसको एक्सेप्ट कौन करेगा? वो स्पेसिफिक पर्सन जिसके लिए किया गया था. यही स्पेसिफिक ऑफर होता है. किसी एक बंदा के लिए या फिर कोई असर्टेन टाइप ऑफ लोगों के लिए जब हम लोग ऑफर करें ना, तब ये स्पेसिफिक ऑफर होता है. ठीक है, अगला क्रॉस ऑफर. क्रॉस ऑफर क्या होता है? ये बड़ा फनी है, बड़ा फनी है ये. मतलब क्या बताएं. मानो मोहिद्दीन के पास एक बाइक है. ठीक है, ये स्कूटी बन गया, स्कूटी है. ठीक है, ये है मानो एक्टिवा 6G येलो रंग का. ये बोला भैया भैया क्या आप मेरे से ये वाला एक्टिवा येलो रंग का 6G खरीदेंगे? और हम मालूम है एक्सेप्ट करने के बजाय इसको बोल रहे भाई तुम मेरे से यही येलो वाला 6G खरीद लो. मतलब जो गाड़ी उसके पास है सेम टू सेम सामान मेरे पास है. जो चीज उसके पास है सेम टू सेम सामान मेरे पास है. जो चीज उसके पास है आइडेंटिकल सामान मेरे पास है. आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ? सेम टू सेम. अगर जो ऑफर आगे वाला पार्टी कर रहा है सेम ऑफर हम लोग कर दे तो क्या कहलाया जाता पता है?
क्रॉस ऑफर। और यहाँ पे क्या होता है, आइडेंटिकल, मतलब सेम ऑफर किया गया है। क्या ये बात क्लियर है? क्या यहाँ पे कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? जब ऑफर एक्सेप्ट होता है तब ना कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ तो हमको गाड़ी दे रहा, हम भी तुमको बदले में गाड़ी दे रहे, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट काउंटर ऑफर। अब मेरे को ये बताओ, तुम लोग में से घर का सब्जी लाने कौन जाता है? हाथ उठाओ। सबका बड़ा भैया दीदी है, पापा लाते हैं। तुम लोग कैसा लड़का है रे? है? लड़का लोग तो काम करता है घर का, ठीक है। काउंटर ऑफर में क्या हुआ? अच्छा, कभी लाइफ में सब्जी लाने गया होगा, या फिर लड़का लोग मम्मी लोग के साथ शॉपिंग गया जिंदगी में कभी, या फिर दीदी लोग के साथ? क्या होता है, हम लोग ऐसे साइड में, लड़का लोग खड़े होते हैं, बस हंसता हुआ ये चेहरा है, अंदर से आंसू गिर रहे हैं। क्यों? मम्मी लोग क्या करती है? मम्मी लोग दुकानदार का पूरा दुकान निकलवा लेगी और फिर एक सामान निकलवाएगी उसमें से। स्टेप नंबर 1, मानो मम्मी को एक पर्स पसंद आया। अब खेल यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पे शुरू हुआ। दुकानदार क्या बोलेगा, ये पर्स कितने का है? 1000, 100 कौन? पक्का बार्गेनिंग करती है, 100। एग्जैक्टली यही होता है। दुकानदार मम्मी को बोलता है पर्स कितने का है? 1000, और मम्मी क्या बोलती है? 100। ठीक है, यही होता है। तो हमको बताओ, दुकानदार पर्स ऑफर किया ना 1000 रुपया में, मम्मी एक्सेप्ट की, मम्मी एक और ऑफर मारी 100। फिर क्या होता है, चलते चलते मोल भाव करते करते मम्मी 300 में मानती है। ठीक है, दुकानदार बोलते रह जाता है कि मेरा नुकसान हो रहा है, नहीं सुनती, मम्मी 300 रख के निकलते बनती है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? जब ऑफर किया गया 1000 रुपए में और मम्मी बोली 100, क्या वो ऑफर एक्सेप्ट हुआ? नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको इंग्लिश में बोला जाता है काउंटर ऑफर। उसका ऑफर के बदले में एक और ऑफर मारना। इसका अगर हम लोग यहां से देखें, इसी को बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। मम्मी का कहना क्या है, हम तेरा दिया हुआ पर्स खरीदेंगे, लेकिन 1000 में नहीं, 100 में। मतलब मम्मी एक्सेप्टेंस देना चाह रही है, लेकिन कैसे दे रही है? क्वालिफिकेशन के साथ। बेसिकली कंडीशनल एक्सेप्टेंस है ये। क्या है? लिख लो, नहीं यहाँ पे है कीवर्ड, हाईलाइट करो, एग्जाम में आता है इस नाम से क्वेश्चन। कंडीशनल एक्सेप्टेंस, कि हाँ मैं ये पर्स लूंगा लेकिन 100 में। क्या कंडीशनल एक्सेप्टेंस एक प्रॉपर एक्सेप्टेंस है? क्या मम्मी बोल दी 100 में लेंगे तो दुकानदार को देना जरूरी हो जाता है? नहीं, उसका मन करेगा वो 100 में देगा, नहीं मन करेगा नहीं देगा। देखो, घूम फिर के हम तुम लोगों को क्या समझाना चाहते पता है? क्या ऑफर कभी कंडीशन के साथ किया जा सकता है? फील करो, जब हम लोग देखते हैं फ्लैट 50% ऑफ, तो एक छोटा सा स्टार बना के लिखाता है ना, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। वो ऑफर जो दे रहा है हम लोग को, कंडीशंस के साथ दे रहा है ना, तो कंडीशनल ऑफर होता है। ठीक है, ऐसे समझो कि कंडीशनल ऑफर हो सकता है क्या? हाँ। कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो सकता है क्या? मतलब हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, हम कौन ऑफरर? हम ऑफर कर रहे हैं कि आओ मेरा क्लास में पढ़ाई करो। तुम लोग तभी पढ़ाई करेगा अगर तुम लोग सब कोई मानो यूनिफॉर्म पहन के आएगा। क्या हम ऐसा कंडीशन रख सकते हैं? हाँ। क्या तुम लोग जो लोग एक्सेप्टर है, तुम लोग कंडीशन रख सकता है कि हम क्लास तभी आएंगे अगर मेरा ऊपर वाला पंखा चलेगा तो? या फिर कोई भी कंडीशन एक्सेप्टर रख सकता है क्या? तुम लोग को कंडीशन रख सकता है? नहीं। क्या कंडीशनल एक्सेप्टेंस जैसा कुछ भी होता है? नहीं। बेसिकली कंडीशनल एक्सेप्टेंस ही काउंटर ऑफर माना जाता है। अगर तुम लोग मेरे को बोल रहे हैं ना कि हाँ भैया हम आपसे पढ़ाई करेंगे, लेकिन अगर आप ऑफलाइन पढ़ाएंगे तो, लेकिन अगर मेरा ऊपर वाला पंखा काम कर रहा होगा तो, क्या ये सब एक्सेप्टेंस मान लेंगे? हम तेरा नाम लिख देंगे अपना रजिस्टर में? नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस है, यानी कि ये काउंटर ऑफर है। तुम्हारे तरफ से एक ऑफर आया है जो मेरे को अब एक्सेप्ट करना होगा। क्या ये बात अच्छा से क्लियर हुआ? किसी बच्चा को भी कोई डाउट है? पक्का? अनुपम, डाउट नहीं है? काउंटर ऑफर का मतलब होता है कंडीशनल एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस,
मॉडिफिकेशन इन द ओरिजिनल ऑफर, नेगोशिएशन करना, नेगोशिएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मोल भाव करना, ये सब क्या होता है, काउंटर ऑफर होता है। क्या ये कहानी क्लियर है? अगला, तुम लोग में से कितना जन बीबीडी का मतलब जानता है? बीबीडी का फुल फॉर्म तुम लोग को हिंट दें, हर बच्चा जानता है, दिवाली के आसपास आता है, ये दुर्गा पूजा के आसपास आता है, ये फ्लिपकार्ट पे आता है, बिग बिलियन डेज है ना, बीबीडी बोलते हैं ना उसको, सबको बीबीडी आया। तुम लोग जब फ्लिपकार्ट खोलता है बीबीडी में बी बी डी सब बी, ये 3 वर्ड बड़ा रहता है, 3 लेटर, बाकी सब छोटा रहता है। बिग बिलियन डे, बिग बिलियन डे में क्या होता है भैया, मानिए 21 से 31 सब चीज पे ऑफर चल रहा है। मानो किसी का नींद खुला 1 तारीख को और वो फ्लिपकार्ट को बोल रहा है भाई वही वाला ऑफर वाला पैसा पे दे देना, क्या उसको मिलेगा? अच्छा, ये ऑफर क्या कोई पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए खुला हुआ था? हाँ, मतलब कि भैया आपका कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा ऑफर होता है जो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम ओपन रहता है और उसके बाद क्लोज हो जाता है। हाँ, इसी को क्या बोलते हैं पता है इंग्लिश में? स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर। ऐसा ऑफर जो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम खुला हुआ हो। लिख लो एग्जाम्पल, बीबीडी, बिग बिलियन डे, या फिर एंड ऑफ रीजन सेल चल रहा है ना अभी, वो ठीक है। क्या ये कहानी क्लियर है? अब आते हैं एसेंशियल ऑफ अ वैलिड ऑफर। भैया ये एसेंशियल्स, ये अभी क्या देखे हम लोग, ये था कि एक ऑफर होने के लिए इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक ऑफर का वैलिड होने के लिए किन चीज़ों का ज़रूरी होता है। ठीक है, उसमें जाने से पहले एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। ऑफर अलग अलग टाइप का होता है। जनरल ऑफर, कीवर्ड क्या है? पब्लिक एट लार्ज। स्पेशल ऑफर क्या कीवर्ड है? स्पेसिफिक पर्सन। काउंटर ऑफर क्या कीवर्ड है? आइडेंटिकल ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या कीवर्ड है? कंडीशनल एक्सेप्टेंस। स्टैंडिंग ऑफर क्या कीवर्ड है? फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। याद रहेगा? सॉरी, क्रॉस ऑफर क्या है? आइडेंटिकल। और काउंटर क्या है? कंडीशनल। ठीक है, अब आते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। याद है हम बोले थे एक बार एक क्वेश्चन आया था जिसमें से बोल दिया था कि एसेंशियल ऑफ ऑफर्स बताओ। उसमें क्या खेल खेला पता है वो लोग? ये वाला एसेंशियल्स लिखने का मार्क्स मिल रहा था। ठीक है, ये वाला जो एसेंशियल है ना, बेसिकली उनका कहना है कि ये जो एसेंशियल है ये तो डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के लिखा गया है ना। डेफिनेशन को तोड़ेंगे तो 4 बात निकलेगा, वही 4 बात यहाँ पे लिखा गया है। वो लोग कौन सा ऑफर का एसेंशियल्स मांग रहा था? यहाँ पे जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। एक बात बताओ, तुम अपने फ्रेंड को ऑफर कर रहे हो कि भाई तुम ना मेरा होमवर्क कर दे, हम तेरे को पार्टी देंगे। कल को तेरा फ्रेंड होमवर्क कर दिया, तुम उसको पार्टी नहीं दिया, क्या तुम पर केस किया जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया ये तो सोशल रिलेशन है। आप बोले थे लीगल रिलेशन होगा तभी केस कर सकते हैं। उसी तरीके से ऑफर जब करेंगे तो कैसा रिलेशन को क्रिएट करने का मेरा इरादा, इंटेंशन होना चाहिए? लीगल रिलेशन को। देखो हम अंदर में कुछ अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना? अंदर में रटने का कुछ नहीं है, रीड करना, रटने का कुछ नहीं है। रटना अपना जो हम लोग को समझ में आएगा वहाँ लिखेंगे, ये लिखने का मार्क्स मिलेगा। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हम तुम लोग को ऑफर किए कि हम तुम लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है, और इसका जवाब मेरे को पूजा देगी। हम ऑफर किए कि हम तुमको पढ़ाएंगे, क्या ये एक वैलिड ऑफर है? हाँ। क्या पढ़ाएंगे? बताएं हम क्या पढ़ाएंगे? तुमको कुछ बोले थे? समझ रहा बात को? हम तुम लोग को पढ़ाएंगे क्या, कब, कहाँ, कैसे? ऑफर सर्टेन होना चाहिए।
हम तुम लोग को सीए फाउंडेशन बैंक मोड में 12 से 4 मंडे टू सैटरडे पढ़ाएंगे। क्या ये वैलिड ऑफर है? हाँ। ऑफर सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेफिनेट। वेग ऑफर होगा तो चलेगा क्या? नहीं। वेग का मतलब जो क्लियर ना हो, वेग का मतलब अनक्लियर होता है। ऑफर क्लियर होना जरूरी है। तो सर्टेन, डेफिनेट, नॉट वेग, इसका मतलब भैया कि हम लोग का ऑफर में ऐसा होना चाहिए कि पक्का पक्का पूरा पूरा बात बता दिया गया हो। हम तुम लोग को ऑफर किए कि हम तुम लोग अपना कार बेचेंगे। क्या ये वैलिड ऑफर है? हम तुम लोग को ऑफर किए कि अपना येलो वाला सेंट्रो बेचेंगे। क्या ये वैलिड ऑफर है? हाँ, बोल दिए ना, येलो वाला सेंट्रो इतना रुपया में बेचेंगे मानो, तो ये वैलिड ऑफर है। क्लियर? नेक्स्ट, मानो हम ऑफर किए, इसमें तो फिर वही आता है, मतलब ऐसे जब तक नहीं पढ़ाएंगे मजा नहीं आएगा। एक दीदी है, ये कौन है? दीदी। रुको, किसकी दीदी? इस दीदी का नाम क्या है पता है? गौरी दत्त। क्या नाम है? गौरी दत्त का मानो बेटा छोटा सा था, ठीक है, इसका हाथ में दूध का बोतल है, छोटा सा बेटा इसका खो गया और ये गला फाड़ फाड़ के रोने लगी, मेरा बेटा को ढूंढ के ला के दे दो, मेरा बेटा को ढूंढ के ला के दे दो। इसका एक नौकर था, बहुत अमीर है ये लोग। इसका एक नौकर था जिसका नाम क्या था पता है? लालमन शुक्ला। क्या नाम था? ये अपना नौकर को बोले, लालमन लालमन जाओ और मेरा बेटा को, छोटा सेठ जी को ढूंढ के लाओ। लालमन ढूंढने के लिए गया। उस दौरान गौरी दत्त, अभी लालमन नहीं है इसके सामने, लालमन बच्चा को ढूंढने के लिए गया हुआ है, और उसी दौरान गौरी दत्त बोलती है इमोशनल होके, जो भी मेरा बच्चा को लाके देगा उसको हम 3 लाख रुपया देंगे। ठीक है, क्या उस टाइम लालमन वहां पे खड़ा है? लालमन वापस आया, उसका हाथ में उसका बच्चा, पता चला कि बच्चा आगे चल गया था कहीं। बच्चा को लाके गौरी दत्त को दिया, गौरी दत्त खुश। लालमन जैसे ही किचन में वापस खाना बनाने गया, बाकी नौकर लोग बोलता है कि यार शुक्ला जी आज तो पार्टी आपके तरफ से होना चाहिए। ये बोला क्यों? बोला कि आपको 3 लाख रुपया मिलने वाला है। ये बोला मतलब? तो इसका पूरा कहानी बताया गया कि जब आप घर पे नहीं थे तब मालकिन रोते रोते बोली थी जो मेरा बच्चा को लाएगा उसको 3 लाख रुपया मिलेगा। तो लालमन गया गौरी दत्त जी के सामने, गौरी दत्त वही बच्चा को बैठा के खिला रही थी। बोला गौरी जी आपको ना 3 लाख रुपया मेरे को देना है। गौरी दत्त बोले क्यों नहीं देंगे? तो लालमन बोलता है कैसे नहीं देंगे, आपको देना पड़ेगा। तो लालमन केस कर दिया गौरी दत्त पे। अब पहले किसका नाम होगा? लालमन शुक्ला, और बाद में वर्सेस में गौरी दत्त पे केस हो गया। लालमन केस करता है कि गौरी दत्त को पैसा देना पड़ेगा। बताओ लालमन जीतेगा या हारेगा? कितना लोग बोलता है जीतेगा, हाथ उठाओ। कितना लोग बोलता है हारेगा, हाथ उठाओ। क्या हुआ तनीषा, कुछ नहीं बोलती है तुम? जीतेगा। अब हम एक बात बताते हैं। कोर्ट बोला कि जब ऑफर किया गया था, क्या ये ऑफर ऑफरी को कम्युनिकेट हुआ था? मतलब साफ भाषा में जब ऑफर किया गया था, क्या लालमन शुक्ला को पता था उसके बारे में? नहीं। काम पूरा करने के बाद पता चला ना, इस केस में उसको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या सीखे कि इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफरी को ऑफर के बारे में पता होना चाहिए। हमारे केस में ऑफरी कौन है? लालमन। क्या लालमन को इसके बारे में पता था? ये काम किया बाद में पता चला, क्या लालमन को पैसा मिलेगा? क्योंकि इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। देखो हो रहा गलत है इसके साथ, हम लोग को फील हो रहा है ना, लेकिन लॉ ही ये है कि ऑफरी को नहीं पता है तो ऑफरी क्लेम नहीं कर सकता कुछ भी। क्या ये कहानी याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत? यही था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, जो कि इस वाला केस में यूज किया जाता है। कभी भी एग्जाम में ऐसा कोई केस हो कि ऑफरी को कुछ बोला गया नहीं था
वो काम कर दिया, बाद में उसको पता चल रहा है, तो हम लोग ये वाला नाम लिख कर आएंगे, लालमन जी और गौरी जी का नाम लिख के आएंगे। क्लियर है? ओके। फिर ये वही वाला पॉइंट है, ऑब्टेन करना है एसेंट ऑफ अदर पार्टी। काश आगे वाला हाँ बोल दे। क्या ऑफर कंडीशनल हो सकता है? हाँ, ऑफर कंडीशनल हो सकता है। क्या एक्सेप्टेंस कंडीशनल हो सकता है? नहीं, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकता है। अगर एक्सेप्टेंस कंडीशनल होगा तो उसको क्या बोलेंगे? काउंटर ऑफर। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम तुम लोग को बोलें कि हम तुमको ये फ़ोन बेचेंगे, ये फ़ोन तेरा हो जाएगा, अगर आने वाला एक हफ्ता में तुम कुछ नहीं बोला तो हम मानेंगे कि फ़ोन तेरा है। क्या ये वैलिड ऑफर है? बहुत लोगों को क्लियर नहीं हो रहा। चलो एक और एग्जांपल देते हैं। ये फ़ोन तेरा हो जाएगा अगर आने वाला एक हफ्ता में तुम येलो नहीं पहनकर आता है ट्यूशन में, तो क्या ये वैलिड ऑफर है? बेसिकली हम तुम लोग को ये समझाना चाह रहे हैं कि जब हम ऑफर करते हैं हम कंडीशन रख सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कोई कंडीशन नहीं रख सकते हैं कि तुम कुछ नहीं करेगा तो हम हाँ मानेंगे। हम कंडीशन रख सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा कंडीशन नहीं रख सकते हैं कि तुम ये नहीं करेगा तो हम हाँ मानेंगे। इट शुड नॉट कंटेन अ टर्म कि द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। फिर से रिपीट कर रहे हैं, इट शुड नॉट कंटेन अ टर्म दैट द नॉन कंप्लायंस वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। क्या समझ आ रहा है इस बात का मतलब? फील हो रहा है? नहीं आ रहा है? फिर से समझ बोला गया। देखिए, आपको ऑफर करना है, करिए ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या ऑफर कंडीशनल हो सकता है? हाँ भैया, ऑफर कंडीशनल हो सकता है, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं होती। कोई दिक्कत नहीं है, ऑफर करना है करो, कंडीशन रखना है रखो। क्या कोई हम ऐसा कंडीशन रख सकते हैं कि आपके कुछ ना करने से हम हाँ मानेंगे उस बात को? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि तुम लोग अगर ब्राउन पहन के नहीं आता पूरा हफ्ता तो हम मानेंगे कि तुम ट्यूशन पढ़ने वाला है? नहीं बोल सकते। ये सुनने में ही अजीब लग रहा है ना, समझ ही नहीं आ रहा ना कि क्या बोलना चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है कि कुछ ना करने पे हम हाँ मान लें। कितना अजीब सा बात है। तो बोला ठीक है, आपको कंडीशन रखना है, कंडीशन रखिए, बट द नॉन कंप्लायंस ऑफ सच कंडीशन शैल नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि तुम फॉर एग्जाम्पल ए बी को बोला कि क्या तुम मेरा फ़ोन 5,000 में खरीदेगा, और फिर ये क्या बोल रहा है, सुनो, अगर कोई रिप्लाई नहीं आया ना एक हफ्ता में तो हम मानेंगे कि हाँ है। क्या ए ऐसा बोल सकता है? नहीं बोल सकता। अब सबको समझ आया? यही है इस लाइन का मतलब कि इट शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। क्लियर है? अच्छा, ऑफर जनरल या स्पेसिफिक हो सकता है क्या? हाँ, पढ़े के आए। ओके, अब इसके बाद अगला आता है एग्जाम पॉइंट। एग्जाम में ये क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। चलो आगे बढ़े। बोला गया कि ऐसा ना कुछ चीज़ है जिसको देख के लगेगा कि वो ऑफ़र है, लेकिन नहीं, उसको ऑफ़र नहीं बोलते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अनाउंस किए कि तुम लोग में से जो भी बच्चा हाईएस्ट मार्क्स लाएगा उसको हम सोनोटेल में पार्टी देंगे। मेरे को बताओ, क्या ये ऑफ़र है? क्या ये वैलिड ऑफ़र है? फील आ रहा है ना ये ऑफ़र है? क्या तुम लोग ये एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं, ऑफ़र को तो एक्सेप्ट करना पड़ता है। यहाँ कुछ एक्सेप्टेंस का बात है? यहाँ हम मन में बोल रहे हैं क्या कोई टॉप करे, क्या काश कोई टॉप करे, ऐसा कुछ हम बोल रहे हैं? समझ आ रहा बात? ऑफर में हम लोग कुछ बात सीखे ना कि वो एक्सेप्ट होता है, मेरा व्यू होता है कि आगे वाला हाँ कर दे, ये सब तो नहीं है। तो ये क्या है? ये एक अनाउंसमेंट है। ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन है, मेरा इरादा है। ये ऑफर नहीं है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऑफर अलग होता है और कोई भी ऐसा स्टेटमेंट किसी इंटेंशन या अनाउंसमेंट को लेकर अलग होता है। क्यों अलग होता है ये बताएं? कि ऑफर का सारा जो एलिमेंट्स है ना इन चीज़ों में प्रेजेंट नहीं है। अगर हम आज अनाउंसमेंट करते हैं
तो हम ऑफर तो कर रहे देखा जाए तो, लेकिन क्या वो एक्सेप्ट होने का है योग्य? नहीं। क्या मेरा कुछ विलिंगनेस वगैरह था? नहीं। क्या ऑब्टेन करना था, एसेंट ऐसा कुछ था? नहीं। तो क्या ये परफेक्ट ऑफर कहला पाएगा? नहीं। ये क्या कहलाया जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट। नेक्स्ट, तुम लोग हमसे पूछा कि भैया ये फ़ोन आपका कितने का है? हम बोले 30,000 का है। क्या हम तुमको ऑफर कर रहे हैं फ़ोन बेचने का? नहीं। तेरा सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो क्या एक ऑफर और एक आंसर टू अ क्वेश्चन दोनों एक चीज़ होता है? नहीं। एन ऑफर इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। देखो यहां पर एक क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, ध्यान देना। ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर दोनों अलग अलग होते हैं। इनविटेशन टू ऑफर तो आगे है ना, फिर भी हम तेरे को 2 लेटर भेजें। लेटर में पहला लेटर में सवाल है क्या आप अपना बम्पर हॉल पेन बेचेंगे, और दूसरा है मेरे को सबसे सस्ता दाम बताइए। 2 सवाल है ना। पहला सवाल था क्या आप बेचेंगे, तुम लोग बोला कि दूसरा वाला का जवाब दे रहे हैं कि ये पेन सबसे कम दाम में 900 में बिकता है मार्केट में, ठीक है। और उसके बाद ऐसे अगर समझाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हम मानो तुम लोग से पूछे क्या तुम लोग अपना पेन मेरे को बेचेगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, मेरे को सबसे सस्ता दाम बताओ। तुम लोग मेरे को क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दिया कि ये सबसे सस्ता 500 रुपया में मिलता है। अब मेरे को बताओ, हम जवाब दे रहे हैं यहाँ से, अब हम क्या मैसेज भेज रहे पता है? ओके 100 पीस भेज दो। क्या तुम 100 पीस भेजेगा? पहला सवाल क्या था? क्या आप अपना पेन बेचेंगे, उसका कोई जवाब आया? सेकंड सवाल का जवाब आया। हम सेकंड सवाल का जवाब पर ही अज्यूम कर लिए कि तुम बेचेगा और तुमको 100 पेन का ऑर्डर दे दिया। क्या मेरा ऑर्डर मेरे पास आएगा? नहीं। क्योंकि यहां पर क्या हुआ, यहां पे तुम लोग सवाल का जवाब दे रहा है ना। अगर तुम लोग इसका जवाब देता कि क्या आप पेन बेचते, तुम लोग बोलता हाँ, तब हम अज्यूम कर सकते थे कि तुम मेरे को बेचेगा। क्या इस बात का कोई जवाब आया? नहीं आया। तो क्या हम इसको वैलिड ऑफर बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। देखो यहां पे डिफेंडेंट ओनली रिप्लाइड टू द सेकंड क्वेश्चन बट रिजर्व्ड देयर आंसर ऑफ सेलिंग द पेन, इसीलिए ये कोई ऑफर नहीं माना जाता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तुम लोग का ऑफर का जितना भी क्वेश्चंस है उसमें इंस्टीट्यूट का फेवरेट सवाल यहीं से होता है, ठीक है। भैया एक बार बताइए ना, क्या बताना चाह रहे हैं आप? क्या है इंस्टीट्यूट का फेवरेट सवाल? अभी तक क्या हो रहा था? हम तुम लोग को ऑफर कर रहे थे, तुम लोग एक्सेप्ट कर रहा था और कॉन्ट्रैक्ट बन जा रहा था या फिर प्रॉमिस बन जा रहा था, ठीक है, प्रॉमिस बन जा रहा था। अब बताओ इस केस में क्या होगा? तुम लोग ऑक्शन के बारे में जानता है ना, मजनू भाई, वेलकम मूवी, घोड़ा के ऊपर गधा खड़ा है वाला पेंटिंग, उसका ऑक्शन होता है, एक आदमी खड़ा रहता है, बोली लगा रहा होता है और हाईएस्ट बिडर में बोला जाता है 5 लाख 1, 5 लाख 2, 5 लाख 3, फिर क्या होता है? फॉल ऑफ हैमर और फिर सामान बिकता है। बताओ मानो हम ऑक्शनियर हैं जो माल बेचेंगे, हम बोले कि चलो तुम लोग आकर हमको बताओ तुम लोग को किस दाम पर खरीदना है, और फिर तुम लोग मेरे को दाम बताएगा, हम हाईएस्ट बिड वालों को माल बेचेंगे। कैसे बेचेंगे? बाय फॉल ऑफ हैमर। तो बाय फॉल ऑफ हैमर से क्या हुआ? माल हम एक्सेप्ट किए तुम लोग का ऑफर, मतलब तुम लोग मेरे को ऑफर किया दाम, एक्सेप्ट दूसरा पार्टी करता है ना। अगर तुम लोग का कुछ बोला हुआ बात हम एक्सेप्ट किए, मतलब तुम लोग क्या किया होगा? ऑफर। माल किसका बिक रहा है? मेरा माल बिक रहा है, तुम लोग दाम ऑफर कर रहा है। कैसे? ऑक्शन से। मतलब हम तुम लोग को इनविटेशन कार्ड दिया ना कि आओ आओ ऑफर करो, यानी कि यहां पे हम पहले क्या किए? इनवाइट किए, आओ आओ ऑफर करो,
फिर तुम लोग ऑफर किया और उस ऑफर को हम ही एक्सेप्ट किया। हम कौन थे? हम ही थे ना जो सेलर थे, हम एक्सेप्ट किए। और नॉर्मली क्या होता है, हम बोलते हैं क्या ये तुम सामान खरीदेगा, तुम बोलता है हाँ ये सामान हम खरीदेंगे। क्या ये दोनों सेम चीज है? पहला वाला में ज्यादा छोटा कौन सा है, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला, मात्र 2 स्टेप, ऑफर एक्सेप्टेंस। जबकि इनविटेशन में क्या हो रहा है, पहले इनवाइट कर रहे हैं, फिर ऑफर हो रहा है, फिर एक्सेप्टेंस। यहाँ पे वही बोला कि इनविटेशन टू मेक एन ऑफर और ऑफर दोनों अलग अलग होता है। ऑक्शन का एग्जाम्पल लिया गया, जहां जहां ऑक्शन का एग्जाम्पल है एक ही नाम मिलता है, हैरिस वर्सेस निकलसन। क्या है फ्यूचर में देखेंगे, ठीक है। क्या इनविटेशन टू ऑफर क्लियर है भैया? मज़ा नहीं आ रहा, मतलब समझ आ रहा है लेकिन दम नहीं लग रहा आपका बात में। चलो कोई बात नहीं। ये क्या है, एक कंपनी। तुम लोग बचपन में शेयर्स चैप्टर पढ़ा था? शेयर्स में पैसा आता था क्या? एक बार में पूरा पैसा आता था या थोड़ा थोड़ा करके आता था? और जो पैसा पहली बार कंपनी को मिलता था क्या बोलते थे? एप्लीकेशन मनी। हम लोग को इस कंपनी का शेयर्स के लिए अप्लाई करना है कि नहीं, ये डिसीजन तुम लोग कैसे लेगा बताओ। तुम लोग को एक कंपनी, कोई शेयर्स में इन्वेस्ट किया या फिर देखा है कभी इन्वेस्टिंग होते हुए? क्या सोच के इन्वेस्ट करेंगे किसी कंपनी में? उसका परफॉर्मेंस देखेंगे कि वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है। इतना सारा रेशियो एनालिसिस में पढ़ा ना, करंट रेशियो, डेट रेशियो, सब देखना पड़ता है। प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, ये सब देखना पड़ता है। और कैसे देखना पड़ता है फाइनल तक सीख जाएगा, फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि शेयर्स लेना है कि नहीं। अब एक कंपनी जब नया नया शेयर्स इशू करता है, सब ज्ञान का बात है, एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। वो क्या करता है पता है? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जोमैटो, पेटीएम, अभी पिछले साल और इस साल में आईपीओ किया ना। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या बोले हम? इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो अब मानो जोमैटो या पेटीएम है, ये लोग नया नया मार्केट में आ रहा है, क्या ये लोग का पीई रेशियो वगैरह तुमको मिलेगा? नहीं। तो ये लोग साथ में ना एक डॉक्यूमेंट देते हैं जिसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस। तुम लोग कभी बैंक में जाएगा ना, देखेगा किसी न किसी कंपनी का पतला पतला किताब बन के रखा हो, वही होता है प्रोस्पेक्टस। उसमें कंपनी में कौन है, नहीं है, कौन मेन आदमी है, कौन बनाया, क्या एम है, मिशन है, ऑब्जेक्टिव है, सब रहता है। कंपनी का सारा मेन बात रहता है, मेन रेशियोज और फिगर्स रहता है, और उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस कौन बनाता है? सीए, सीएसबी और सीएमए भी, बट सीए इसमें बहुत मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। इस प्रोस्पेक्टस में कुछ झूठा निकल गया पता है, तुम लोग को जेल हो जाएगा। तुम लोग खाली साइन करेगा, लेकिन इस प्रोस्पेक्टस का एक बात भी झूठा निकला ना तो तुम लोग को जेल हो जाएगा। इतना ज़रूरी होता है। तो हम लोग प्रोस्पेक्टस में साइन करके दे देते हैं। अब तुम सोचो एक कंपनी है, कंपनी मार्केट में प्रोस्पेक्टस छोड़ा, तुम लोग क्या पे कर रहा है? एप्लीकेशन मनी। क्या ज़रूरी है तुम जो एप्लीकेशन मनी पे किया है उसके लिए तुमको शेयर मिलेगा? याद करो, एक टाइप ऑफ सम आता था, प्रो राटा अलॉटमेंट करके, माथा दर्द होता था थोड़ा सा। उसमें क्या होता था? ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता था। मतलब कि जरूरी नहीं है तुम 100 शेयर हमसे मांगा तुम 100 शेयर देंगे ही तुमको, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, कंपनी प्रोस्पेक्टस बना के मार्केट में छोड़ा। कंपनी क्या कर रहा है? लोगों को इनवाइट कर रहा है कि आके मेरा शेयर खरीदो। तुम लोग एप्लीकेशन मनी देके क्या कर रहा है? ऑफर कर रहा है कि हम आपका शेयर खरीदेंगे, एंड वो लोग अलॉटमेंट करके क्या कर रहा है? एक्सेप्टेंस दे रहा है। तो प्रोस्पेक्टस ऑफर का एग्जांपल है या इनविटेशन टू ऑफर का एग्जांपल है? इनविटेशन टू ऑफर का एग्जांपल है। सबसे पहले कंपनी क्या करता है? इनवाइट करता है कि हमको पैसा दो। हम लोग जो पैसा देते हैं उसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी। हम लोग वो क्या कर रहे हैं? ऑफर कर रहे हैं। और लास्ट में वो लोग क्या करता है? अलॉटमेंट। और उससे क्या होता है? एक्सेप्टेंस। क्लियर है? एकदम क्रिस्टल क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर एग्जाम में सवाल आता है। प्रोस्पेक्टस भी उसका एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे एक आया रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अलग अलग टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस होता है, उसमें से ये एक है। प्रोस्पेक्टस में पब्लिक को इनवाइट किया जाता है ना कि आइए शेयर खरीदिए, तो यहाँ पे वही बात बोला, ठीक है। अब यहाँ पर इतना कुछ हम समझाएं ना,
यहाँ पे कुछ चीज़ों का डिफ्रेंशिएट किया गया। देखो बताओ ना, सबको यहाँ दिखेगा मेरे को, हम तुम लोग से सवाल पूछेंगे, तुम लोगों को बताना है कि ऑफर या फिर इनविटेशन टू ऑफर दोनों में से क्या है, ये कौन सा तुरंत कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, कौन सा तुरंत कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, ऑफर या इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर कैसे भैया, यहां पे आओ, इन दोनों में से कौन सा तुरंत प्रॉमिस बन रहा है, ऑफर एक्सेप्ट हो रहा है, प्रॉमिस बन रहा है। ज्यादा स्टेप्स किस में है, इनविटेशन। यहां पर ऑफर के पहले कुछ है, यहां पे ऑफर के पहले कुछ है, ये देखो, एन ऑफर इज डेफिनेट एंड केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर तुरंत किस में बदल सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में। बट क्या इनविटेशन टू ऑफर कॉन्ट्रैक्ट में बदलता है, नहीं, वो किस में बदलेगा, पहले ऑफर में, फिर क्या होगा, एक्सेप्ट, फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, तुम एक ऑफर एक्सेप्ट होते ही क्या बनता है, एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ। क्या एक इंटेंशन टू ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे तो वो प्रॉमिस बनेगा, नहीं, वही बात यहां पे लिखा है। फिर से बोल रहे, ध्यान से सुनना। पहला डिफरेंस, ज्यादा जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कौन बनता है, ऑफर। दूसरा डिफरेंस, क्या ऑफर के पहले कुछ है, नॉर्मली नहीं, बट इनविटेशन टू ऑफर के केस में होगा। तीसरा डिफरेंस कि क्या इनविटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे तो वो प्रॉमिस बन जाएगा, नहीं, वो ऑफर बनेगा। और कुछ डिफरेंस। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम तुमको कोई सामान ऑफर कर रहे हैं कि हमको ये मोबाइल 10,000 में बेचना है, तुम लोग हाँ बोला, तुम लोग को फ़ोन मिल जाएगा, तुम लोग पैसा देगा, घर चल जाएगा। अगर हम बोल रहे हैं कि ये फ़ोन हमको बेचना है, सबसे ज़्यादा बोली लगाने वालों को बेचेंगे, इस दोनों बात में अंतर क्या है। पहला वाला केस में मेरा फाइनल विलिंगनेस था ना कि फ़ोन बेचना है, और दूसरा वाला केस में हम विलिंगनेस टू है फ़ोन बेचने का, लेकिन मेरा विलिंगनेस मेन क्या है कि हमको दाम पता चले, हमको पता चले कि हमको इसके लिए कितना मिल सकता है। फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ सेलिंग द फोन किस में था, ऑफर में या इनविटेशन टू ऑफर में, ऑफर में। फाइनल एक्सप्रेशन है कि माल बेचना है अब, ठीक है। एंड इंटेंशन टू नेगोशिएट या रिसीव ऑफर किस में था, इनविटेशन टू ऑफर। क्लियर है दोनों का कहानी। तो टोटल हम लोग 4 डिफरेंस पढ़े हैं। पहला डिफरेंस पढ़े कि एक ऑफर तुरंत कॉन्ट्रैक्ट बनता है। दूसरा डिफरेंस पढ़े कि इनविटेशन टू ऑफर में ज्यादा स्टेप्स होता है, वो ऑफर के पहले होता है। तीसरा पॉइंट पढ़े कि जरूरी नहीं है इनविटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट करे तो वो क्या बन जाए, प्रॉमिस बन जाए। फिर एक और लास्ट में पढ़े कि फाइनल विलिंगनेस किस में होता है, माल बेचने का, ऑफर में। और इंटेंशन टू नेगोशिएट किस में होता है, इंटेंशन टू ऑफर। क्लियर है, ओके। इनविटेशन टू ऑफर का 4 एग्जाम्पल एग्जाम में आता है ये सब क्वेश्चन। पहला प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, एक कंपनी इनवाइट करता है पब्लिक को, मेरा शेयर खरीदो, इनविटेशन बाय ए कंपनी टू पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग द शेयर्स। दूसरा, अभी एक बात बताओ, तुम लोग राजेंद्र मार्केट में, राजेंद्र मार्केट सब देखा है, वहाँ पे एक दुकान है सुंदर से गिफ्ट का, ओबलाइज नाम का, जहाँ पे बाहर में शॉप का विंडो पे बहुत सुंदर सुंदर सामान रखा होता है। तुम गया और बोला कि मेरे को ये वाला सामान चाहिए, दुकानदार बोल रहा है सॉरी सर ये तो बिकाऊ नहीं है, ये तो डिस्प्ले के लिए है। क्या तुम उस पर केस कर पाएगा, नहीं। क्या दुकानदार ऑफर कर रहा है कि हम तुमको ये वाला माल बेच ही देंगे, वो तो दिखावट के लिए है ना, सैंपल पीस हो सकता है। तो डिस्प्ले ऑफ गुड्स ऑफर होता है या इन्विटेशन टू ऑफर होता है, इन्विटेशन टू ऑफर होता है। अच्छा मानो तुम ऑक्शन सेल करा रहा है, ये क्या होता है, इन्विटेशन टू ऑफर। एक बात बताओ, क्या तुम लोग कोटेशन का मतलब जानता है, एनी बच्चा, क्या ये वर्ड कभी सुना है कहीं घर पे बाहर में? मालूम है, अगर मानो आज हमको एक गेमिंग पीसी बनवाना है, गेमिंग पीसी मतलब जानता है, ऐसे तुम लोग देखता होगा स्ट्रीमर लोग का सीपीयू में लाइट वाइट जल रहा है, पूरा हाई एंड पीसी, कोई भी गेम चलता है, कंप्यूटर बनवाना है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, 4-5 अलग दुकानदार को बोलेंगे कि हमको कंप्यूटर बनाना है, और सबको हमको एक प्राइस देगा।
मानो हम किसी दुकान में गए, मानो झाझरिया कंप्यूटर्स में गए, वो प्राइस दिया, तो क्या मेरा मजबूरी है हमको वहाँ से खरीदना है? हम कहीं से भी खरीदें। अभी हम सबसे उनका दाम ले रहे हैं, ये जो दाम हम उनसे ले रहे हैं ना कि इसका दाम बताओ, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कोटेशन। क्या होता है कोटेशन? लोगों से सामान का दाम मंगवाना। जब बड़ा बड़ा कंपनी अपना दुकान, आज मानो हम रेनोवेशन करवाएंगे पूरा बिल्डिंग का, तो किसी पे भी आंख मूंद के भरोसा कर लेंगे, सबसे कोटेशन मंगवाएंगे ना कि हाँ भैया इतना टाइल्स का आप कितना रुपया लीजिएगा, आप बताइए आप कितना रुपया लीजिएगा, आप बताइए आप कितना रुपया लीजिएगा, उसी को बोलते हैं कोटेशन। अच्छा, कोटेशन हम हाथ में लेते तो ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है क्या? नहीं, हम तो अभी इनवाइट करवाए हैं ना ऑफर, फिर हम ऑफर करेंगे कि हाँ सर इतना रुपए में बना दीजिएगा, आगे वाला हाँ बोलेगा तो बन जाएगा। क्या ये बात समझ आ रहा है? क्या ये इनविटेशन टू ऑफर है, कोटेशन या फिर ऑफर है? इनविटेशन टू ऑफर। एक बार रिपीट कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टस ITO होता है, इनविटेशन टू ऑफर। डिस्प्ले ऑफ गुड्स ITO, ऑक्शन सेल ITO, एडवर्टीजमेंट ITO एंड कोटेशन ITO। क्या ये कहानी क्लियर है? अब इतना कुछ जब हम लोग पढ़ें तो 3 डिफ्रेंसिएशन आया जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर के बीच में। पहला, दोनों का डेफिनेशन, ये तुम लोग खुद से रीड कर लो तुरंत फटाफट 1 मिनट के अंदर दोनों का डेफिनेशन को अच्छे से रीड करो। सबको ये रीड कर लिया? क्या कुछ नया बात है इसमें? जो बात इतना देर से हिंदी में पढ़ रहे थे वही इंग्लिश में लिखा हुआ है ना। पहला डिफरेंस क्लियर। दूसरा, बताओ मेरा इरादा नेगोशिएटिंग का किस में होगा, ऑफर में या इनविटेशन टू ऑफर में? इसमें नेगोशिएट। और किस में मेरा फाइनल इंटेंशन होगा परचेज करने का? सीक्वेंस का बात करते हैं। क्या ऑफर के केस में ऑफर के पहले कुछ होता है? इनविटेशन टू ऑफर के केस में क्या ऑफर के पहले कुछ होता है? क्या होता है? इनविटेशन होता है। ये 3 छोटा छोटा डिफरेंस है। हम लोग 4 पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग को इसमें कुछ नहीं होगा, हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है? अच्छा, एक ऑफर क्या ज़रूरी है रिटर्न हो? नहीं। क्या ज़रूरी है ओरल हो? नहीं। कैसे भी हो सकता है आप वर्ड्स के द्वारा ऑफर कर रहे हो। आज अगर हम फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं वो रिटर्न ऑफर है। आज अगर हम फ़ोन करके बच्चों को बोल रहे हैं कि आके हमसे पढ़ो, वो ओरल ऑफर है। लेकिन मानो कोई कहीं पे मानो जैसे मनी सर करवाते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, फेलिसिटेशन सेरेमनी करवाते हैं, उसमें बहुत लोग आता है ना जो लोग करियर गाइडेंस का काउंसलिंग करवाते हैं। अगर हम वहाँ पर जाके पढ़ाने लगे तो वो भी तो बाई कंडक्ट ये पता चल रहा है ना कि हम सीए पढ़ाना चाहते हैं। क्या वहाँ पे बोले हम सीए पढ़ाते हैं? नहीं, वहाँ पे हम जाके पढ़ाने लग रहे हैं, बाई कंडक्ट समझ में आ रहा है कि हम सीए पढ़ा रहे हैं। क्या ये बात सब क्लियर है? ओके, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ऑफर क्या होता है। एंड बिलीव मी, अगर ये पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो इसके आगे ऑफर और एक्सेप्टेंस को समझना है। ये हम लोग तैयारी कर रहे हैं टफ क्वेश्चंस एग्जाम में जो आएगा उससे डील करने के लिए। एक झलक देते तुम लोग को, हम तुम लोग को ऑफर कर रहे हैं, तुम लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है? वो ऑफर कंप्लीट कब होगा बताओ? जब तुम लोग को पता चलेगा। आज हम मानो ऐड चलाएं, हमको कैसे पता चलेगा मेरा ऐड कंप्लीट है? जब मेरे पास बच्चा आके बोलेगा कि आपका ऐड देखे हैं, इस चीज को भी यहाँ पे। अब वो कब कंप्लीट होगा? मानो हम एक लेटर के द्वारा तुमको ऑफर किया, तेरे पास लेटर पहुंचा तो 10 तारीख को, तुम खोल के पढ़ रहा है 12 तारीख को, कब कंप्लीट माना जाएगा? 12 तारीख को। ये सब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं, जिसके ऊपर एग्जाम में डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और वो सब तभी होगा जब यहां पर एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि इन्विटेशन कब हो रहा है, ऑफर कब हो रहा है।
दोनों में क्या अंतर है, क्या ये ऑफर है भी कि नहीं। जब ये सब क्लैरिटी नहीं होगा ना तो वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो तुम लोग, आज सैटरडे है, कल संडे है, जो बच्चा लोग लास्ट का क्लासेस नहीं देखा हम वीडियो दे देंगे, वो लोग वीडियो देख के आगे बढ़ सकता है। और जो लोग क्लासेस देख लिया, अकाउंट्स में कोई होमवर्क नहीं है, खाली एक क्वेश्चन बनाकर आना है, दैट्स इट। लॉ में होमवर्क है, जहाँ तक पढ़ाएं कल वक्त निकाल कर बैठेगा और लॉ करेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास जो कि है परसों।